तो चलिए आज चलते हैं एक ऐसे गांव की कहानी में जो एक बहुत ही पुराने, एक बहुत ही गहरे डर के साए में जी रहा था। ये कहानी है अंधविश्वास की, धोखे की और एक ऐसे भयानक रहस्य की जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। आइए इस अंधेरे सफर पर साथ चलते हैं। सोचिए, आधी रात का वक्त है, चारों तरफ बस घना स्याह अंधेरा। एक पुराने टूटे हुए खंडहर के बीचों बीच आग जल रही है और उस आग के सामने बैठा है गांव का सबसे बड़ा पुजारी अघोरम, और उसके मुंह से बस एक ही मंत्र निकल रहा है, ओम झर झर मोलकाय नमः। और पता है, यही सवाल उस गांव के हर घर में, हर दिल में गूंज रहा था। एक ऐसा सवाल जो किसी को भी अंदर तक हिला कर रख दे। हमारी कहानी की शुरुआत इसी भयानक कश्मकश से होती है। तो इस कहानी का पहला हिस्सा हमें सीधे उस गांव की रूह में ले जाता है। एक ऐसा गांव जो एक बहुत ही भयानक परंपरा के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था। पर सवाल यह था कि वो जिसकी पूजा कर रहे थे, वो असल में कोई देवता था या फिर कोई दानव। गांव वाले पूजा करते थे मोलक की। इसका शरीर तो इंसानों जैसा था, लेकिन सिर एक भैंसे का। और सबसे डरावनी बात, उसके पेट में एक भट्टी थी जो हमेशा हमेशा जलती रहती थी। और इस पूजा को करवाने वाला था वो पुजारी अघोरम। अब देखिए, कहानी में जो सबसे अजीब और दुख की बात थी ना, वो ये थी कि गांव वालों को लगता था कि बलि देने से गांव में खुशहाली आएगी। लेकिन असलियत ठीक इसके उलट थी। गांव सूखे से, बीमारियों से और मौत से जूझ रहा था। हर बलि के बाद उनकी तकलीफें और बढ़ जाती थीं। और अघोरम के पास इन बलियों के लिए एक बहुत ही खौफनाक वजह थी। वो कहता था, देवता को एक पवित्र, एक निष्पाप आत्मा चाहिए, और बच्चों से ज्यादा पवित्र भला कौन हो सकता है। बस यही बोलकर वो मजबूर माँ बाप से उनके बच्चे छीन लेता था। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अब कहानी में एंट्री होती है एक बाहरी शख्स की, एक ऐसा आदमी जो गांव के इस गहरे डरावने सच पर अपनी जांच की रोशनी डालने आता है। राकेश, जिला शिक्षा विभाग का एक अफसर, वो गांव में ये पता लगाने आता है कि स्कूल से बच्चे आखिर एक एक करके गायब क्यों हो रहे हैं। काम तो उसका सरकारी था, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किस अंधेरे कुएं में उतर रहा है। राकेश ने आते ही सबसे पहले स्कूल के रिकॉर्ड्स चेक किए। रजिस्टर में शुरुआत में 75 बच्चों के नाम लिखे थे। मतलब एक वक्त था जब यहाँ सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन जैसे जैसे वो रजिस्टर के पन्ने पलटता गया, एक चौंकाने वाला सच उसके सामने आने लगा। बच्चों की संख्या लगातार घट रही थी और अब वो सिर्फ 19 रह गई थी। सोचिए, 75 से 19। आखिर इतने सारे बच्चे गए कहाँ? अपनी जांच के दौरान राकेश गांव के बचे खुचे बच्चों से मिला। उसने बच्चों को खेलते हुए देखा तो यूं ही पूछ लिया, क्या खेल रहे हो? एक बच्चे ने जो जवाब दिया वो सुनकर राकेश के पैरों तले से जमीन खिसक गई। बच्चे ने कहा, बलि का खेला। वो बच्चे उन्हीं डरावनी रस्मों को खेल रहे थे जो उनके गांव को धीरे धीरे खा रही थीं। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां सच का पर्दाफाश होने वाला है। एक रात राकेश जंगल में एक अजीब सी रोशनी का पीछा करता है और उसका सामना होता है गांव के आतंक के असली चेहरे से। आधी रात को राकेश ने उसी खंडहर में फिर से आग जलती देखी। हिम्मत करके जब वो वहां पहुंचा तो नजारा हैरान कर देने वाला था। अघोरम उसी मूलक की मूर्ति के सामने पूजा कर रहा था। ये वही मूर्ति थी जिसे राकेश ने अपनी सपने में देखा था। राकेश को देखते ही अघोरम ने अपना घिनौना सच उगलना शुरू कर दिया। उसने कहा, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। अगर ये गांव आज जिंदा है ना, तो वो सिर्फ मेरी वजह से है। और फिर कहानी का वो मोड़ आया जहां सब कुछ साफ हो गया। अघोरम ने खुद कबूल किया, ये मोलक कोई देवता नहीं, ये एक शैतान है। हाँ, मैं एक शैतान को पूजता हूँ। अघोरम ने बताया कि गांव में जो सूखा पड़ा था, जो बीमारियां फैली थीं, वो सब उसी का किया धरा था। वो ऐसा इसलिए करता था ताकि लोग डर जाएं और बलि देने के लिए मजबूर हो जाएं। हर बलि से उस शैतान को ताकत मिलती थी और उसी ताकत के सहारे अघोरम अमर होना चाहता था। और ये सब राकेश और उसके साथ आए गांव वालों ने अपने कानों से सुना। सच सामने आते ही गांव वालों का डर भयंकर गुस्से में बदल गया। उन्होंने उस धोखेबाज पुजारी को पकड़ लिया और फिर इंसाफ बहुत तेजी से हुआ। उन्होंने अघोरम को उठाया और उसी मुल्क की जलती हुई भट्टी में फेंक दिया
उसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन कभी-कभी राक्षस के मरने से कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि बुराई की जड़ें अक्सर बहुत गहरी होती हैं। अघोरम के मरने के बाद गांव में जैसी शांति लौट आई। सूरज फिर से चमकने लगा था और बच्चे बिना किसी खौफ के गलियों में खेल रहे थे। सबको लगा कि गांव पर जो श्राप लगा था वो हमेशा के लिए टूट चुका है। लेकिन ये शांति बस एक तूफान से पहले की खामोशी थी। कई साल बीत गए और फिर एक दिन, ठीक उसी अमावस्या की रात, उस खंडर में फिर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। एक परछाई उस जगह को खोद रही थी जहां मोलक की मूर्ति दफन थी। जैसे ही मूर्ति का भैंसे वाला सिर बाहर आया, वो परछाई फुसफुसाई, पिताजी, वापस लौटने का समय आ गया है। आपकी साधना अधूरी नहीं रहेगी। वो कोई और नहीं, अघोरम का बेटा था, जो अपने बाप की शैतानी विरासत को वापस जगाने आया था। और यहीं ये कहानी हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाती है जो सच में परेशान कर देने वाला है। क्या उस आने वाली तबाही को रोकने के लिए फिर कोई राकेश जैसा आएगा, या इतिहास खुद को दोहराएगा और बलि का वो भयानक खेल फिर से शुरू होगा?